सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। इस बार हम सिर्फ पर्सनल लाइफ को देखेंगे, लव रीडिंग्स करेंगे इस बार सिर्फ हम। ओवरऑल रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है और इस टाइम थोड़ी सी मैं बिजी चल रही हूँ और हमारा फेस्टिवल आ रहा है ओणम, तो उसके लिए बहुत सारी सेलिब्रेशन, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी बाकी है मुझे, और इसलिए मैं इस बार छोटी रीडिंग करने की सोच रही हूँ ताकि आप लोग को सिर्फ एक गाइडेंस मिले, बस इसलिए। सो मैं इस टाइम सिर्फ लव रीडिंग करूँगी। आपके जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग, जो लोग नो कांटेक्ट में उनके लिए, क्रश के लिए आपके, और जो लोग कांटेक्ट में हैं हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि कांटेक्ट के लिए भी रीडिंग करें। सो जो लोग ऑन कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी रीडिंग करूँगी, लेकिन रीडिंग छोटी होगी। ओवरऑल रीडिंग इस बार नहीं करेंगे हम, अक्टूबर फर्स्ट वीक से फिर ओवरऑल रीडिंग भी मैं करूंगी, लेकिन इस बार सिर्फ आपकी लव रीडिंग्स हम करेंगे, ठीक है। सो हमेशा की तरह एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग। आपके सन मून राइजिंग जैसे कन्वीनियंट है वैसे देखें, जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें वैसे देखें। इतना आपको दिमाग में रखना होगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। आउटकम भी कभी आपके एक्शंस पे ही डिपेंड करता है ना, या फिर आपके पार्टनर के एक्शन पे डिपेंड करता है, माइंडसेट पे डिपेंड करता है। सो जितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उतना ही लें, और बाकी रीडिंग्स को एक गाइडेंस की तरह देखें। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो अपने मून साइन, सन साइन जैसे मर्जी आप देखिए, अपने जैसे आप देखते हैं अपने ज़ोडिएक साइन को, आपको वैसे ही चेक करना है। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, पेशेंस रखिएगा। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एरीज के साथ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 सितंबर टू 30 सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। One more time, please. दो कार्ड्स हैं। Oh my God, मेरे कार्ड्स। ओके मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे डिवाइन। 16 सितंबर टू 30 सितंबर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 17, 2, 6, 12, 7, 17, 7, 5, 13 एंड 4। सो 4 की एनर्जी यहाँ पे है, 7 की एनर्जी यहाँ पे है। ओके क्या बात है, कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं आप दोनों के जीवन में, ठीक है। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी होगा इस रिश्ते में, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है ना, जैसे कि ये इंसान, ये जो टाइम है ना, ये इंसान थोड़ा सा आपको सबोटैच करेंगे अपने आप से, थोड़ा सा आपसे डिटैच्ड होंगे, मुझे ये लग रहा है। और इनकी ओवरऑल लाइफ में ये इंसान थोड़े रूड हो रहे हैं, थोड़े
प्रैक्टिकल हो रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, मन में कुछ नहीं रखना, गुस्सा आ रहा तो बोल देना, ऐसी एनर्जी। और मुझे आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी ही लग रही है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़े से रूड होंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है अपने ओवरऑल लाइफ में, सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि जिनके साथ भी ये है ना, अपने घर परिवार में, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ थोड़े ज़्यादा रूड होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकली रिश्ता निभाएंगे सबके साथ, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। 1 मिनट, कार्ड्स टेढ़े मेढ़े से हैं। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ इसलिए। माय गुडनेस, क्या है ये? क्यों है डिवाइन यहाँ द स्टार की एनर्जी? दोनों की फीलिंग्स में ना स्टार की एनर्जी है। आप लोगों को ऐसा लगेगा इस टाइम पे कि चीज़ें सही हो जाएंगी, या फिर चीज़ें सही होनी चाहिए, आप लोग ऐसा लगेगा, ठीक है। मतलब एक कोलैबोरेशन, एक एफर्ट्स लेने वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं एफर्ट्स ले, कोलैबोरेट करें, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे फीलिंग्स में ये इंसान चाहेंगे कि दोनों आप मिल के कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी लेकर आएँ रिश्ते में, एफर्ट्स लगाएं, ऐसा चाहेंगे। अब ये इंसान कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहेंगे या फिर करवाना चाहेंगे आपसे, आप भी इनसे अच्छा, आपकी एनर्जी में हम नहीं दिख रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं आपसे। ये इंसान में भी जैसे रिश्तों को, अब बाकी रिश्तों को जैसे इन्होंने रखा है ना अपने लाइफ में, वैसे आपको भी ये इंसान रखना चाहते हैं, वैसे ही संभाल के, सहेज के रखना चाहते हैं। लेकिन आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये इंसान कह सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपसे यूनियन ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन एक जगह ये कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि यूनियन करना है कि नहीं करना है, क्योंकि कंफ्यूज दिख रहे हैं, आँख में पट्टी बंधी हुई है, ऐसे दिख रही है एनर्जी इनकी, जहाँ पे थोड़े से रूड हो रहे हैं ये। मतलब अगर बात करना भी चाहते हैं ना तो नहीं बात करेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये खुद को रोक रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको सबक सिखाना चाहते हैं वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है, कि आपको पता चलना चाहिए कि इस इंसान की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है, या इनकी वर्थ, इनकी वैल्यू को समझाना चाहते हैं आपको। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये इंसान ऐसा दिख रहा है ना, आप इन पे ओवर डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंसी आप में देख रहे हैं इंसान, जहाँ प्यार आपके मन में बहुत देख रहे हैं, लेकिन आप बहुत झगड़ा करते हो, बहुत लाई करते हो, चीज़ों को नहीं समझते हो, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, जहाँ आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी क्रिएट करते हो जानबूझ के, इनको ऐसा लगता है। सो इस टाइम पे आपके प्यार को ये इंसान इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करते हो, या फिर अपनी बात मनवाना चाहते हो, ऐसी एक एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। प्यार आपके अंदर ज़रूर देख रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान आपको कहीं नहीं दिखेंगे अभी, आप इनको कहीं खोजोगे ना सोशल मीडिया वगैरह में, ये इंसान कहीं नहीं दिखेंगे आपको। ये मुझे सक्सेस इस रिश्ते में चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कैसे बताऊँ, लाइक रेस्टलेस करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको नहीं देखो तो रेस्टलेस हो, आप इनको खोजो कि ये कहाँ चले गए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे इंसान शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, रूड हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सक्सेस सेलिब्रेशन चाहते ज़रूर है ये इंसान आपसे, लेकिन ये स्टक है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि होंगी, मतलब कुछ एक मुझे मुझे यहाँ पे 2 एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक तो ये इंसान आपसे भाग रहे हैं, या फिर आप इनसे भाग रहे हो, रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या तो आपने इनको बहुत कुछ ऐसा बोला है जिससे कि इनको आपने ये दिखाया है कि ये आपके लायक नहीं है, और इनको समझ नहीं आ रहा कि अगर ये आपके लायक नहीं है तो ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो बार बार आप इनको यही बोलोगे कि आप इनके लायक नहीं हो, ऐसा कुछ। मुझे आप लोगों की एनर्जी में थोड़ी सी ईगो दिख रही है, या तो ईगो में आके आप ऐसा बोल रहे हो कि ये आपके लायक नहीं है, ये आपके प्यार के लायक नहीं है, ऐसा कुछ। जब इनको थोड़ा सा हर्ट हुआ है कि आप इनको बार बार एक ऐसे एहसास दिला रहे हो जैसे कि ये आपके लायक नहीं है, या फिर आप इनसे बहुत ज़्यादा हैं, ये आपके सामने कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। जहाँ पे इनको यूनियन तो करना है आपसे, लेकिन ये इंसान स्टक दिख रहे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि आप जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, या फिर आप जो भी इनको बोल रहे हैं, एलिगेशंस जो आपके हैं, उससे ये इंसान थोड़ा सा परेशान मुझे दिख रहे हैं, और इसलिए इस टाइम ये इंसान ऐसे गायब होंगे कि आपको दिखेंगे नहीं, आप खोजोगे इनको कि ये कहाँ है, ठीक है। ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको देखेंगे, ना आपके अपने घर पे, विंडो पे, कहीं कहीं नहीं दिखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इंसान जैसे लगता है कि आपको समझाना चाहते हैं इनकी वैल्यू, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। आपकी एनर्जी चैरियट की है, आप
पास्ट से लेसन ले रहे हैं और आप दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। फीलिंग्स में भी आपकी हीलिंग है, ठीक है, आप होपफुल हैं, जो भी हो। माय गुडनेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी में एक ही एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। या तो आप दोनों की फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर इस बार फैमिली इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने स्ट्रेंथ रखा है, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आपने स्ट्रेंथ रखा है, आपको पता है कि ये इंसान आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो भी चीज़ें सही हो जाएंगी, आपको ये पता है। सो आप होपफुल हैं और आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, और आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, और पास्ट की चीज़ों से आप लेसन ले रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। 7 ऑफ कप्स के एनर्जी को 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रही है यहाँ पे। इंटेंशन में आपके ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको अलग अलग लोगों से भी बात करनी चाहिए, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन फिर घूम फिर के आपके दिमाग में ये इंसान आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आप कहीं ना कहीं इस इंसान पे भी फोकस करना चाहते हैं, मतलब इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी आएगा कि आपको किसी और से भी बात करना चाहिए, या फिर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। आपको लगता है कि ये इंसान किसी और से बात करते हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई और है, या ऐसे इल्यूजन में हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं इल्यूजन में होने के बावजूद भी इस इंसान पे ट्रस्ट है आपको, और इस जैसे एक भरोसा होता है ना कि प्यार में भरोसा होता है, वैसी की एनर्जी आपकी है, ठीक है। और आपको पता है कि इंसान प्यार ज़रूर करते हैं आपसे, फीलिंग्स ज़रूर है इनके मन में आपके लिए, आपको ये ज़रूर पता है। सो मुझे कहीं ना कहीं आप प्यार पे फोकस करके अपनी हीलिंग करते हुए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हो मुझे। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सेम वही एनर्जी है। या तो आप दोनों में बहुत फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं, या फिर इस बार फैमिली इन्वॉल्व है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो आप दोनों की फैमिली इन्वॉल्व होने के चलते आप लोगों के फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या फिर कोई स्टेबिलिटी को लेकर फाइट कॉन्फ्लिक्ट है। या तो आपने इनको मैरिज का कमिटमेंट मांगा है जो कि इंसान अभी रेडी नहीं है देने के लिए, या फिर इन्होंने आपसे मैरिज का कमिटमेंट मांगा है जो कि आप रेडी नहीं देने के लिए। सो कुछ स्टेबिलिटी के लिए, कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, या आप दोनों की सहमति, मतलब होता है ना कि मैच नहीं करती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ऐसी एनर्जी दिख रही है, आर्गुमेंट वगैरह दिख रही है, ठीक है, जो कि आपकी एनर्जी में वो देख रहे हो और आप उनकी एनर्जी में देख रहे हो। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा आर्गुमेंट करते हो, आप हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये हमेशा आर्गुमेंट करते हैं, ये मिसकम्युनिकेट करते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे आप, जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, आप अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। कोई क्लियरिटी आपको चाहिए जो कि आपको नहीं मिल रही है, और ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। आप बहुत प्यार आपके मन में होगा इनके लिए, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करोगे क्योंकि आपको क्लियरिटी चाहिए। आप जो चाह रहे हैं उसकी क्लियरिटी ये इंसान आके दे, उसके बाद अपना प्यार एक्सप्रेस आप करोगे। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मैं, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिले तो अपनी तरफ से रिश्ता आप खत्म करो, या फिर आप तकलीफ में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। रिश्ता खत्म अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप तकलीफ में हैं, पेन में हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट वाले थोड़े से इस टाइम में पेन में हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और इस टाइम एंड कर सकते हो इस साइकिल को आप, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, जो कि अपनी लाइफ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना, ईगो में रहना, ऐसी एक एनर्जी आपकी रहेगी, जहाँ पे घर परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, लेकिन आप थोड़े से ईगो में इस टाइम पे रहोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपकी एनर्जी भी यहाँ हैंग्ड मैन की एनर्जी है, जहाँ पे स्टक रहेगी इस टाइम ये रिलेशनशिप, ठीक है। सो मुझे आप दोनों की बात इस टाइम होते हुए नहीं दिख रही है, थोड़ा सा और पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है। जैसे आप जा रहे हो ना अपने लेसन्स को लर्न करके, हील करके, बस आपको वैसे ही ग्रो करना है, और जब सही टाइम आएगा तो यूनियन आपका ज़रूर होगा। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो क्रश के लिए मेरे देख रहे हैं मेष राशि वाले, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए, और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन मेरे उनके क्रश के लिए 16 सितंबर टू 30 सितंबर क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, द फूल की एनर्जी ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है।
नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 4, 10, 6, 5 एंड 7। मुझे ये इंसान कोई प्रपोज़ल लेके आने के बारे में सोच तो रहे हैं, फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये इंसान कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं आपको, ठीक है। और ये प्रपोज़ल मैरिज का प्रपोज़ल दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान या तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मुझे टाइम पास वाला कनेक्शन ये नहीं लग रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको। अभी भले शांत है ये इंसान, अभी भले आपसे डिटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा आप पे फोकस इनका नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये इंसान आपको एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं, एक रोमांटिक प्रपोज़ल देना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है, फीलिंग्स में है, ठीक है। और इंटेंशन में मैरिज वगैरह है या फिर कोई स्टेबिलिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल इनके लिए एक न्यू स्टार्ट है, कोई न्यू स्टार्ट जो होता है ना, कि हम कैसे जाके प्रपोज करें, कैसे बोले अपने दिल की बात, मैंने स्टार्ट जो होता है ना, वो इनको डर लग रहा है, ठीक है। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। और मुझे फिर भी ये इंसान आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये अगर मैरिज करना चाहते भी ना, तो ये ट्रेडिशनल वे में मैरिज करना चाहते होंगे। अब ट्रेडिशनल वे में मैरिज करने के लिए मे बी ये आपके जैसे फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे इंसान, ऐसा हो सकता है, या फिर आपके जितने स्टेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है। सो कुछ फाइनेंस यहाँ पे है जो कि अनमैच्ड है, स्टेटस जो है वो अनमैच्ड है, ठीक है। सो करना जरूर चाहते हैं मैरिज आपसे, लेकिन ये इंसान, इनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से आपसे कंपैटिबल हो ये इंसान। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। आप मुझे स्टक दिख रहे हैं फीलिंग्स में, आपको लग रहा है कि पता नहीं ये रिश्ता कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। आप मे बी आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो इनके प्रपोजल का, और ये इंसान आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं कि ना आगे बढ़ रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं इस रिश्ते से, ना इस रिश्ते में सही से रह पा रहे हैं, ना कुछ आगे चीज़ें बढ़ रही है। सो आप थोड़े से स्टक फील करोगे, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। इनसे बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जो कि आपको बोझ लगेगा, जो कि आपको हेवी लगेगा। बहुत हेवीली आप इनके बारे में सोचने वाले हो इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके लिए ऑब्स्टिकल क्या है? इनसिक्योरिटी है आपके मन में कि ये इंसान आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, या तो बहुत एज हो रही है आपकी, या फिर ये इंसान बहुत टाइम ले रहे हैं आपको प्रपोज करने में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि समय निकलता जा रहा है और ये इंसान आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, या फिर आप पॉजिटिव हैं इस इंसान के लिए, आप चाहते हैं कि इंसान आपको प्रपोज करे, चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन वो हो नहीं रही है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आप, और मे बी आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लिए हो, या आपने पास्ट में इनको प्रपोज किया है और इन्होंने उस टाइम इग्नोर किया, और अभी आप वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप खुद से जाके प्रपोज करना चाहोगे, लेकिन फिर भी आप मुझे अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हो और इनका वेट करते दिख रहे हो कि ये इंसान आए और आपको प्रपोज करे। सो मुझे यहाँ पे प्रपोजल अगर ये देंगे ना, तो वो ट्रेडिशनल वे में, मतलब मैरिज के लिए घर परिवार से सहमति लेके उसके बाद करेंगे प्रपोज, आपको ऐसा लग रहा है, जो कि मुझे इस टाइम पे नहीं लग रहा है। हाँ, यस कर सकते हैं ये इंसान, कोई गिफ्ट दे सकते हैं और गिफ्ट देके आपको प्रपोज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, मेष राशि वाले को इस टाइम अपने क्रश से कोई प्रपोजल मिल सकता है, जो कि छोटा होगा लेकिन वो बहुत स्टेबल होगा आगे जाके, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो कॉन्टैक्ट में है मेरे मेष राशि वाले, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या होंगे उनके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले जो कांटेक्ट में हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड 16 सितंबर टू 30 सितंबर, जो लोग मेरे व्यूअर्स कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर्स के साथ, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मुझे एक स्विमिंग पूल दिख रहा है। कौन है स्विमिंग पूल में? माय गुडनेस। One more time, please. Okay. क्या बात है। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे जो कांटेक्ट में है। मेरे व्यूअर्स जो कांटेक्ट में हैं, उनकी फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर। वन मोर टाइम प्लीज।
आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान की फीलिंग्स ऐसी है ना कि इनका दिल टूटा हुआ, ये हील कर रहे हैं अपने दिल को, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे ये इनके मुताबिक चीज़ें नहीं हुई हैं जो कि इनको थोड़ा सा हर्ट कर रही हैं, तकलीफ दे रही है, और उसको हील करते दिख रहे हैं इंसान। या तो कुछ बात में अगर ये आपको हर्ट करेंगे भी तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको मनाने के लिए कोई गिफ्ट वगैरह देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको ऐसा फील होगा जैसे कि आपके साथ ये डेस्टिन्ड है ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए लिखे गए हो, इनको ऐसा लगेगा। और मैरिज वैरिज वाली कोई एनर्जी भी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान अगर कुछ बाताबाती हो भी जाए आप लोगों के बीच, फिर भी ये इंसान रुकेंगे नहीं। मतलब एक होता है ना कि स्टक हो जाना या फिर सेपरेशन क्रिएट करना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अगर कुछ होगी भी, अगर बाताबाती, या फिर आप कुछ ऐसा बोलोगे कि उनका दिल दुखे, या फिर आपका दिल अगर उन्होंने दुखाया है, तो ये कुछ होपोनोपोनो प्रेयर वगैरह करते दिख रहे हैं, जहाँ पे चीज़ों को ये सही करते दिख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के थ्रू या फिर प्रेयर्स के थ्रू, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ये कोई आपको गिफ्ट भी लाकर देते हुए दिख रहे हैं, छोटे मोटे गिफ्ट, कोई ऐसे चॉकलेट फॉकलेट ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ऑब्स्टिकल ये है कि इंसान लीड नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो इनसे कि ये इंसान मैरिज को लेके कुछ आगे बढ़े या फिर कोई कमिटमेंट दे, तो ये इंसान लीड नहीं ले पा रहे हैं, ये है इनके लिए प्रॉब्लम। ये अपने आप को हील ज़रूर करना चाहते हैं या फिर कॉन्फिडेंट में ज़रूर आना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर मुझे लैकिंग दिख रहा है, ओके। या फिर अगर आपकी मैरिज कहीं और फिक्स्ड हो रही है और इनको पता चला है, तो भी ये इंसान स्टैंड लेना चाहते हैं, लीड लेना चाहते हैं अपने घर में, आपके घर में बात करना चाहते हैं, अगर आप अनमैरिड है तो। और अगर आप मैरिड हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर परिवार में बहुत फोकस आपका है और इनके ऊपर इतना फोकस नहीं, जिससे इनका दिल टूट रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान रात को सो नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते मुझे दिख रहे हैं, और रातों की नींद इनकी उड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान या तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इंसान देख रहे हैं, ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी वाली एक एनर्जी इनकी है। आपकी एनर्जी में 10 ऑफ कप्स है, आप इनके साथ सारी खुशियाँ आपको फील होती है, सुकून महसूस होता है, शांति महसूस होती है, ऐसी एनर्जी आपकी है। हाँ, आप भी एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, इंटेंशन आपके ऐसे हैं कि आप एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जहाँ पे आप इनके साथ रह पाएँ या फिर इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए, ऐसी एनर्जी आपकी है। आप भी मुझे कहीं ना कहीं हार मानते हुए नहीं दिख रहे हो। अगर सेपरेशन आया है या फिर आप लोग कहीं अलग अलग जगह रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है, तो भी आप हार मानते मुझे नहीं दिख रहे हो, इस रिश्ते से क्विट करते नहीं दिख रहे हो, बल्कि और ज़्यादा होपफुल हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। इस टाइम थोड़े से मिस्टीरियस आप हो सकते हैं, आपके एक्शन में ऐसी एनर्जी है। आपके मिस्टीरियस होने से हो सकता है कि आपके पास पार्टनर इसलिए थोड़े से वरीड हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो, आप क्यों शांत हो गए हो, क्यों आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ऐसा इनको लग सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है। सो एक मून की एनर्जी यहाँ पे है जो कि इनसिक्योरिटी को बता रही है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी मैरिज फिक्स्ड हुई है या फिर आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हो रही है, या आप दोनों की मैरिज अगर फिक्स हो रही है तो सही से चीज़ें सही हों, अच्छे से चीज़ें सही, मैंने सब कुछ सही होगा कि नहीं, ये एक टेंशन या ऐसा कुछ है जो कि थोड़ा सा टेंशन देगा आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, जो कि फैमिली से रिलेटेड या फिर मैरिज से रिलेटेड होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके, या फिर स्टेबिलिटी से रिलेटेड होगा। सो मुझे ये एनर्जी दिख रही है। हम गाइडेंस देखेंगे इस टाइम पे क्या करना चाहिए मेरे मेष राशि वालों को। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे मेष राशि वालों को। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। Surrender to your soul paths. Your life journey has been perfectly designed of your soul growth. Embrace every lesson and every moment. जो भी हो रहा है ना, बस उसको एंजॉय कीजिए और पूरी तरह से सरेंडर कीजिए डिवाइन को। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी को भी सरेंडर करने के लिए कह रहा है डिवाइन, ठीक है। सो ये जो भी हो रहा है उसको एक लेसन की तरह लीजिए और एम्ब्रेस कीजिए अपनी जर्नी को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, ओके। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपकी जर्नी पूरी डिजाइंड है, बस आपको गो विद द फ्लो में रहना है डिवाइन पे सरेंडर करके, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर एरीज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।